आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिए उसमें आप फेल हो गए, या फिर आप 10th बोर्ड दिए उसमें आप फेल हो गए, या फिर आप 12th बोर्ड दिए उसमें फेल हो गए, या फिर कॉलेज में कोई भी सेमेस्टर वाला एग्जाम दिया आप उसमें फेल हो गए, तो फिर आपको ऐसा कंडीशन में क्या करना है? सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप क्लास में या कोई भी आप एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मेरा एक साल बर्बाद हो गया, या मेरा मतलब जितना भी आपका जो समय वो आपका बेकार हो गया। तो आपको ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है। देखिए कभी कभी जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपका एक पैटर्न बन जाता है, जैसे कि आप सोच लेते हैं कि हाँ हम डिमोटिवेट हो जाएं, या फिर आप सोच लेते हैं कि अगली बार हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, या फिर जैसे कि अगर आप वीक रहे सब्जेक्ट में तो फिर आप सोचते हैं कि फिर आगे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका आने वाला जो आपका जो फ्यूचर है वहाँ पर आपका मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम दिए उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाए तो फिर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा मार्क्स कम आ गया, या फिर हम कौन सा स्ट्रीम लेकर पढ़ेंगे, या कौन सा फील्ड में जाके पढ़ेंगे, या फिर हम अगले क्लास में कैसे जाएंगे। तो आपको इतना भी गहराई से नहीं सोचना है। कभी कभी क्या होता है जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर आपका मार्क्स कम आ जाता है तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे जो काम किए या फिर जो हम एफर्ट लगे वो मेरा कम था, या फिर आप मेहनत शायद उतना नहीं कर पाए, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सोसाइटी के हिसाब से भी क्या होता है कि बहुत लोग आपको कहने लग जाता है कि हम पास हो गया तुम फेल हो गया, तो फिर आगे का तुम पढ़ाई कैसे करेगा। तो इस मेथड से क्या होता है कि फिर आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि फिर अगला वाला जो अटेम्प्ट कैसे करेंगे, जैसे कि या फिर आप ये भी सोचते हैं कि मेरा जो क्लास बैच है वो आगे बढ़ गया फिर हम पीछे रह गए, तो फिर हमको ऐसा कंडीशन में फिर हमको क्या करना है। कभी कभी जो आप फेस करते हैं वो आपका नेचुरल रहता है, तो उसको भी आपको सर्वाइव करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी आप उदास हो जाते हैं तो उस फेस को भी आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा कि आप उदास क्यों हैं, क्योंकि जब आप सैड होते हैं या फिर आप डिप्रेस होते हैं तो फिर आपका माइंड उस समय आपका अच्छा काम करता है, क्योंकि उस समय आप सीरियस रहते हैं। फिर आप सोचते भी हैं कि हमको अच्छा करना चाहिए, या फिर अगर हम किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए या फिर अगर हम फेल हो गए तो फिर किस कारण से हुए। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका माइंड भी अच्छा काम करता है और ऊपर से आप ज़्यादा अकेले भी रहते हैं। और जब अकेले रहते हैं तो फिर आपके पास दो मेथड रहता है। अगर पहला मेथड क्या है कि आप ज़्यादा डिप्रेस हो जाए, या फिर आपका दूसरा मेथड क्या है कि आप सोचे कि हम ऐसा क्यों, मेरा जो रिजल्ट है वो मेरा ऐसा क्यों हुआ। तो आपका रीज़न ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं होते हैं या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाते तो फिर आपका उसको पॉजिटिव के हिसाब से आपको लेना है। देखिए अब ऐसा नहीं कि अब एक साल फेल हो जाएंगे तो फिर आप सोचेंगे कि फिर दूसरा साल भी मेरा चला गया, या फिर तीसरा साल भी चला गया, या फिर मेरा फ्यूचर में मेरा कोई स्कोप नहीं, या फिर मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। उतना भी आपको डीप नहीं सोचना है। जब आप डीप सोचते हैं उसके बाद आप ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर ज़्यादा आप डिप्रेस हो जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जो आने वाला जो आपका समय जो रहता है उसमें भी आप ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाते और आप तैयारी भी नहीं कर पाते। जैसे कि आप क्लास 10 में फेल हो गए तो आपके पास ऑप्शन है, आप एक साल फिर से तैयारी कीजिए, आप फिर से एग्जाम दीजिए। अगर मान लीजिए अगर आप क्लास 12 में फेल हुए तो आपके पास फिर एक समय मिलेगा, आप एक साल का फिर तैयारी कीजिए, फिर अटेम्प्ट कीजिए। अगर मान लीजिए आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया तो आपके पास फिर समय मिलेगा, फिर एक साल बाद फिर आप उसको तैयारी कीजिए, फिर आप अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में आप सोचेंगे कि हम ये सब्जेक्ट में फेल हो गए या फिर इस एग्जाम में फेल हो गया तो फिर आगे मेरा फ्यूचर नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपका साइकिल उस हिसाब से काम करता है। जैसे कि किसी का कमजोरी 12th में दिखता है, किसी का कमजोरी कॉलेज लाइफ में दिखता है, तो किसी का कमजोरी आपका 10th में ही दिख जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट में, आपका प्लानिंग में और आपका मेहनत में। अगर मान लीजिए 10th बोर्ड में अगर अच्छा सा मेहनत नहीं किए तो आपको 10th बोर्ड में आपको वो फेस देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 12th बोर्ड में अगर आप ठीक से तैयारी नहीं किए तो फिर आपको 12th बोर्ड में वो फेस आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कॉलेज लाइफ में अगर आप ठीक से तैयारी नहीं किए तो 12th जो कॉलेज लाइफ का जो आपका जो सेमेस्टर है या कोई भी आपका जो एग्जाम उसमें आपको फेस करना पड़ेगा। तो अब डिपेंड करता है कि आपका एफर्ट में। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे कि अभी एफर्ट नहीं लगाएंगे तो फिर आप उसको एज्यूम करेंगे कि हम फ्यूचर में शायद हम एफर्ट नहीं लगा पाए, या फिर आप ये सोचेंगे कि हम 10th बोर्ड में फेल हो गया तो हो सकता है कि 12th बोर्ड में हम फेल हो जाए, या फिर आप ये सोचेंगे कि हम 12th बोर्ड में फेल हो गया तो फिर हम मतलब कॉलेज लाइफ में भी फेल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए एक ऐसा टाइम आता है जिस समय में आप थोड़ा डिमोटिवेट भी रहेंगे, और एक ऐसा टाइम भी आता है जहां पर आपको थोड़ा सा फेलियर का मतलब आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सीख भी मिलता है और ऊपर से क्या होता है कि आपको समझ में भी आता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम का तैयारी की और उसमें आप फेल हो गए तो आपका क्या होता है कि जब डिप्रेस होते हैं तो फिर वो डिप्रेस वो आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादा डिप्रेस होना वो थोड़ा आपका घातक हो जाएगा। लेकिन जब आप डिप्रेस होते हैं तो उस समय आप ज़्यादा थिंक करते, ज़्यादा डीपली सोचते हैं कि जो मेरा जो हालत है वो क्यों है, और इस वजह से क्या होता है कि फिर फ्यूचर में आप उस चीज़ को दोहराते नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 10th बोर्ड में फेल हो गया तो फिर आपका एक सीख मिल जाता है कि हमको 11th में या 12th में हमको अच्छा स्कोर करना है। फिर अगर मान लीजिए 12th बोर्ड में अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आपको एक सीख मिल जाता है कि हमको कॉलेज लाइफ में हमको अच्छा स्कोर करना है। तो इसीलिए जब भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या अगर आप एग्जाम में बैकलॉग आपका लग जाता है या फिर सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं तो आपको उतना भी नहीं सोचना है। आपको इतना समझना है कि जो अब एग्जाम दे रहे हैं वो आपका फ्यूचर में
काम का है कि नहीं। जैसे कि अगर आप किसी के अंडर में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका डिग्री तो आपका होना चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से फिर आपको काम करना चाहिए, आपको उसके हिसाब से आपको डिग्री लेना चाहिए। अगर मान लीजिए मतलब कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो फिर से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपका रिलैक्सेशन एज भी रहता है, आपके पास वो छूट भी रहता है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके पास 2 अटेम्प्ट भी रहता है, आपका 3 अटेम्प्ट भी रहता है। जैसे कि यूपीएससी का भी आपका 2-4 अटेम्प्ट रहता है, आपका मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको 2-4 अटेम्प्ट रहता है। वो डिपेंड करता है आपका मतलब कि कास्ट में या आपका कैटेगरी में, उसमें आपका डिपेंड करता है। तो उसके बाद उस हिसाब से क्या कर सकते हैं कि आप खुद को फिर से तैयारी कर सकते हैं, खुद को तैयार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, या फिर आप कुछ मूवमेंट ऐसा कीजिए जैसे कि आप बाहर थोड़ा हवा खा के आइए, या फिर माहौल को चेंज कीजिए, इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए। जब आप पॉजिटिव फील करेंगे उसके बाद फिर से अब रिकवर कीजिए खुद को, उसके बाद फिर से आप तैयारी कीजिए और फिर से अटेम्प्ट कीजिए। फिर देखिएगा फिर जो भी अटेम्प्ट करेंगे उसमें आपको मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा।